देखिए, देश में धर्मांतरण को लेकर के कानून बनने के बावजूद हिंदू लड़कियों के खिलाफ कट्टरपंथियों की साजिशें कम नहीं हो रही। यूपी की राजधानी लखनऊ के सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल केजीएमयू में लव जिहाद और धर्मांतरण और एक महिला डॉक्टर के आत्महत्या करने की कोशिश के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा। पिछले साल 17 दिसंबर को केजीएमयू में धर्मांतरण के प्रेशर में दवा की ओवरडोज से सुसाइड की कोशिश का मामला सामने आया था। वहीं धर्मांतरण को लेकर के एक बार फिर से हिंदू संगठनों ने हंगामे और नारेबाजी की। मेडिकल कॉलेज में धर्म परिवर्तन को लेकर के लगातार हंगामा है। महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, लेकिन उनके पहुंचते ही हिंदू संगठन के लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी और वीसी ऑफिस में प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अपर्णा यादव भी उस वक्त भड़क गई जब केजीएमयू के कुलपति से मिलने पहुंची, मगर उनसे कोई मिलने नहीं आया। अपर्णा यादव रमीज और धर्मांतरण के मामले को लेकर के केजीएमयू पहुंची थी। अपर्णा ने कहा कि महिला आयोग को केजीएमयू ने क्या समझ रखा है। उन्होंने कहा कि पीड़िता से मेरी बात हुई थी, उसने बताया कि केजीएमयू के एचओडी के बताने के बाद में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अपर्णा यादव ने दावा यह भी किया है कि पीड़िता को केजीएमयू के सीनियर डॉक्टर की ओर से कहा गया कि आप महिला आयोग क्यों गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उस व्यक्ति को बचाने के लिए व्यक्ति विशेष काम कर रहे हैं। अपर्णा यादव ने विशाखा कमेटी की ओर से जारी रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए और कहा कि जिन लोगों ने बयान दिया है उनके बयान बदलने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। महिला आयोग के पास जो आपने प्रश्न किया है, लिखित उसने पूरी क्रोनोलॉजी दी है हमें कि उसने कब कब कहाँ शिकायत करी, कब कहाँ वो गई और कितनी जगह से उसको दबा देने का प्रयास किया गया। दूसरा भी एक केस खुला है, दूसरे केस में भी धर्मांतरण का विषय नहीं है, परंतु आपके सामने वो लखनऊ का ही केस है जहाँ कैसरबाग में एडमिट है वो बच्ची, जहाँ लोग इलाज कराने आते हैं, जहाँ लोग जो है पढ़ाने भेजते हैं अपने बच्चों को देश भर से। यहाँ एक ड्रीम होता है कि हम केजीएमयू में पढ़े। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त, यहाँ पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त धर्मांतरण चल रहा है, महिला डॉक्टरों के साथ छेड़खानी चल रही है, फिर महिलाओं को अपने हक या अपने फंडामेंटल राइट के लिए बोलने पर भी जो है उनके ऊपर बाध्यता लगाई जाती है। तो ये सब क्या है, ये इस तरीके की बात क्यों है? अब अगर संज्ञान में आ गया है तो हमारे पास, हम इसको पूरी तरह से प्रशासन को देंगे। वहीं केजीएमयू में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म, गर्भपात और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक को दोषी पाया गया। केजीएमयू प्रशासन की तरफ से डॉक्टर रमीज के दाखिले को रद्द करने के लिए डीजीएमआई को पत्र लिखा गया। केजीएमयू के कुलपति सोनिया नित्यानंद ने कहा है कि डॉक्टर रमीज अब कभी भी कैंपस में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जांच हो चुकी है, रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। रमीज जो है वो दोषी पाए गए हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट में। एज पर एक्ट हम लोग उसको इस यूनिवर्सिटी से हटा दें। वहीं यौन शोषण और धर्मांतरण के मामले में केजीएमयू विशाखा समिति ने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में भी प्राथमिक तौर पर डॉक्टर रमीज को ही दोषी पाया गया। डॉक्टर रमीज एफआईआर दर्ज होने के बाद से लगातार फरार चल रहा है और पहले भी एक हिंदू महिला डॉक्टर का धर्म परिवर्तन करवा करके वो जो है निकाह करवा चुका है। केजीएमयू विशाखा समिति की रिपोर्ट क्या कहती है आपको दिखा रहे हैं। 3 महीने के अंदर दूसरी महिला डॉक्टर पर भी धर्मांतरण का जो प्रेशर है वो रमीज द्वारा ज्यादा तेज किया गया, ये इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। बीते दिनों राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में कथित तौर पर लव जिहाद का एक मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी डॉक्टर रमीज के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश केजीएमयू प्रशासन की तरफ से दिए गए थे। और वहीं जो विशाखा कमेटी है उसने भी अपनी जांच की रिपोर्ट केजीएमयू के वीसी को सौंप दी है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो लव जिहाद का उसमें मामला था और यौन शोषण का जो मामला है, जिसमें अभी तक यौन शोषण की जो बात थी वो सही साबित हुई है। केजीएमयू के वीसी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ें साफ कर दी है और उसमें ये भी बताया कि जो डॉक्टर रमीज है आरोपी इस मामले का, उसकी बर्खास्तगी को लेकर शासन को सिफारिश भेज दी गई है। जल्दी उसको बर्खास्त भी कर दिया जाएगा और इस मामले में लगातार पुलिस टीमें भी दबिश दे रही है। आरोपी के जो माता पिता है उनको भी हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। कई ठिकानों पर उसके दबिश भी दी जा रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को दबोचकर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोशन यादव के साथ मोहम्मद दाऊद, भारत 24।
अब इस कमेटी की रिपोर्ट में क्या कुछ है वो भी आपको बताते हैं। 22 दिसंबर को पहली बार पीड़िता ने शिकायत अपनी दर्ज करवाई थी। इसके साथ ही शिकायत दर्ज करवाने के बाद इमोशनल, फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट का गंभीर आरोप पीड़िता के द्वारा लगाया गया। किसी भी तरीके के कन्वर्जन का आरोप शिकायत में हालांकि नहीं था, जिसके बाद आरोपी को सस्पेंड करने का आदेश दिया गया और ये भी कहा गया कि वो यूनिवर्सिटी में तभी आएंगे जब बुलाया जाए। 23 दिसंबर को पीड़िता ने एफआईआर दर्ज करवाई। शिकायत के दूसरे दिन के बाद से आरोपी हमारे पास कभी नहीं आए, ये कहा गया। जुलाई 2025 से आरोपी और पीड़िता अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में थे और दोनों अपने निजी मकान में रुकते थे। दोनों के संबंध उनके निजी घरों में ही बने रहे। सितंबर में पीड़िता को पता चला कि आरोपी की पहले शादी हो चुकी है। ये भी बताया कि रिश्ता तोड़ने की धमकी पर झूठे वादे आरोपी कर रहा था। तो ये पूरा मामला इस समय और गहराता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन लगातार इस पूरे मामले को पर जो है नजर बनाकर रखा हुआ है और जाहिर है इस पर सख्त एक्शन भी जल्द होगा।